जय श्री राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान क्षण क्षण विराम कण कण विराम श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। पूरा भारतवर्ष अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आज साक्षी रहा। पूरे दिन भर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दृश्य हम सभी देखते रहे, लेकिन ये दिन देखने के लिए लाखों लोगों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा। 500 सालों तक यह संघर्ष चला। इस संघर्ष और बलिदान को स्वीकार करके रामलला प्रकट हो गए हैं। यह बात प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने कहा है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे राम आ गए हैं। उनका कहना है कि यह ईश्वरी साक्षी बनी हुई, ईश्वर भी साक्षी बना हुआ इस पूरे घटना का। तमाम देवता अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें, सवेरे से ही जैसे पीएम मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, पूरा देश राममय हो गया। देश के कोने कोने में आरती, आराधना, पूजा पाठ, भजन कीर्तन होने लगा और मानो लगा कि पूरे विश्व का केंद्र भारतवर्ष हो गया है। यह दृश्य देखने से पहले, रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले क्या क्या मुश्किलें आई हैं, इसे सत्ताधारी दल, विपक्षी दल कैसे देखते हैं, यह समझते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता भुवन जोशी जी। नमस्कार भुवन जोशी जी। भाजपा वाले तो अपने तरीके से प्रकट कर रहे हैं अपनी मनोदशा, आप कैसे प्रकट करेंगे अपनी मनोदशा? देखिए, जो अध्ययन या अध्यात्म कहता है, त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतरित हुए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी एक नई परिभाषा देश पर थोपने का प्रयास कर रही है कि भगवान राम आ गए। भगवान राम तो कण कण में है। भगवान राम को लाने वाले हम कौन होते हैं? भगवान राम ने हमें जो सामाजिक न्याय की परिभाषा दी, उसे समाजवादी लोग मांगने का काम करते हैं। और जो सामाजिक न्याय की परिभाषा थी, जाति के बंधन को तोड़कर सबरी के जूठे बेर खाना, निषाद राज को साथ लेना, सभी को साथ लेकर सामूहिक प्रयास करके लंका को हराना, रावण को हराना, ये काम अगर किसी ने सिखाया कि यूनिटी का जो स्रोत दिया वो हमेशा राम भगवान ने इस देश को और विश्व को देने का काम करा। हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। और हम लोग का मानना है कि धर्म जो है आपका व्यक्तिगत क्षेत्र है। हम लोग धार्मिक राजनीति से अपने आप को परे रखते हैं, चाहे माननीय नेताजी हो, माननीय अखिलेश यादव जी हो, हम जैसे साधारण कार्यकर्ता हों, हम लोग इससे दूर रहने का काम करते हैं। भुवन जोशी जी, मैं कहना चाह रहा था आपसे कि आज जिस तरीके से आप गेस्ट बन के आए हैं, तो आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, यह मानता हूं मैं, लेकिन पूरे देश का जो मनोभाव है, जिस तरीके से देश अपनी भावना प्रकट कर रहा है, उसमें राजनीति की इस तरह की भाषाएं कहाँ तक जायज ठहराते हैं आप? देखिए, मुझे तो जितना अध्ययन है, शुक्ला जी आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे मेरे बहुत बार हमारा आपका साथ रहना होता है, साथ आपसे चर्चा करके हम लोग सीखने का भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो गॉड मैसेंजर हैं वो कौन है, आप बताइए, हिंदुओं के? मुझे लगता है कि गॉड मैसेंजर हिंदुओं के अगर कोई है तो वो शंकराचार्य भगवान है। अगर शंकराचार्य भगवान हम जो साक्षात है
वो हमें कुछ बताने का काम कर रहे हैं, उनको कुछ दिशा देने का काम कर रहे हैं, और हिंदू हो के हम उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे, उनके जो जो बातें वो बता रहे हैं उनको नहीं मानने का काम कर रहे हैं, ये भी एक शुभ संकेत नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा है कि प्रक्रिया पे विवाद था। आप अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी की। उन्होंने खुद कहा कि इस पूरे प्रक्रिया के लिए राम मंदिर का निर्माण होता है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसके लिए मोदी से योग्य नेता कोई हो ही नहीं सकता था। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो इस बात को आप मानते हैं, शंकराचार्य की इस बात को? देखिए, मैं क्या मानना, अगर शंकराचार्यों की, जो मैंने कहा ना, हिंदू धर्म के जो मैसेंजर हैं वो चारों शंकराचार्य हैं। अगर उनकी गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम होता तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक उसका बहुत बड़ा वाइटल संदेश हम देश को दे पाते। मुझे लगता है भुवन जोशी जी इसको इस तरीके से समझना चाहिए। शंकराचार्य पीठ की जब स्थापना हो रही थी, आदि शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्यों की का एक पद सृजित किया, तो उसमें यह माना गया, आपकी बात एक हद तक सही है, कि इनको चलायमान देवता माना गया, लेकिन इनके साथ पंचकर्म करके एक पुस्तक भी लिखी गई जिसमें इनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी शंकराचार्य किसी मंदिर में नहीं जाएगा। कारण उसका यह था कि इनको खुद चलायमान देवता माना गया, शंकराचार्यों को। ये किसी मंदिर में जब ये खुद देवता हैं तो किसी मंदिर के अलग देवता के प्राण प्रतिष्ठा में कैसे जा सकते हैं? यह रोक आदि शंकराचार्य ने लगाया था। तो यह कहना कि किसी शंकराचार्य को बुलाया क्यों नहीं गया, वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में खुद क्यों नहीं शामिल हुए, अगर मनोभाव की बात की जाए, अगर माना जाए कि कर्म कांडों की बात, तो उनको बुलाना उचित ही नहीं होता। आप ये समझ लीजिए। तो शंकराचार्य का दामन छोड़ के सनातन धर्म की बात करते हैं। आप कहते हैं कि बाकी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन भगवान किसी के मोहताज नहीं है। अरे भाई, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। हम किस तरीके से अपनी भावना प्रकट करते हैं। अगर वह भावना में ही कहीं ना कहीं अशुद्धि हो जाएगी तो कैसे भगवान प्रकट होंगे, आप बताइए। शुक्ला जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं उनकी आपत्तियों की बात करने का काम कर रहा हूं। अगर आप ही की बात मान ली जाए कि वो धर्म के शंकराचार्य जो हैं हमारे सबसे बड़े हैं और वो कुछ बात कह रहे हैं, अगर राज सत्ता, धर्म सत्ता की कुछ चिन्हों पे चलने का प्रयास करता, तो मेरे को लगता है इसमें कहीं आपको भी आपत्ति नहीं होती, मुझे भी आपत्ति नहीं होती, किसी देशवासी को भी आपत्ति नहीं होती। राज सत्ता जब धर्म सत्ता पर हावी होने लगती है तो निश्चित तौर पे ये धर्म सत्ता जो हमें अनुकरण करने का काम करती है राम भगवान पे, जो हमारी आस्था है, और ये सबकी आस्था है, ये बहम मत फैलाइए। हम समाजवादी लोग तो सबसे ज्यादा राम को मानने का काम करते हैं। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी तो हनुमान के भक्त रहे। अगर राम को सबसे ज्यादा प्रिय रहे तो हनुमान रहे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी कृष्ण के भक्त हैं। हमारी बड़ी बहन डिंपल यादव जी हनुमान जी की भक्त हैं। मैं खुद शिव जी की पूजा करने का काम करता हूं। लेकिन जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, हम उन पद चिन्हों पर चलते हैं। हम लोग धर्म का ढोंग नहीं कर सकते। धर्म हमारे लिए निजी आस्था का प्रतीक है। बस इतना सा विषय रहता है हम समाजवादियों का। बाकी डॉक्टर भुवन जोशी जी, एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती है। आप लोग दो अर्थी बात करते हैं, कहते हैं कि यह निजी विषय है, फिर जब सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है तब आप उसका दूसरी तरीके से बचाव करते हैं, तब उस समय नहीं कहते कि आप घर में नमाज पढ़िए। ये किस तरह की आप लोगों की मानसिकता होती जा रही है, जिसको देश नकार रहा है, चुनाव में नकारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। शुक्ला जी, आपने आज मेरा मनपसंद क्वेश्चन कर दिया और मुझे इसका आंसर देने में बहुत ही खुशी हो रही है। जितने आपको क्वेश्चन पूछने में हुई है उससे ज्यादा मुझे आंसर देने में हो रही है। मैं 22 के चुनाव के कैंडिडेट को देख रहा था उत्तर प्रदेश के, और मैं देख रहा था जो संविधान की जो सौगंध हम लोग खाते हैं। संविधान में कहा गया कि हम सभी को एडजस्ट करेंगे, सभी को प्रतिनिधित्व देंगे। 403 विधानसभा में मैं एक अल्पसंख्यक भाई को इस योग्य नहीं पा पाता कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे। क्या ये संविधान, देश कैसे चलेगा? ये देश में जो संविधान की जो भावना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हमें रास्ता दिखाता है, क्या वो रास्ते पे हमें चलना चाहिए? क्या रास्ते पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसका जवाब लेंगे बीजेपी नेता मनोज पंडित जी से। मनोज पंडित जी कह रहे हैं अल्पसंख्यकों में आपको कोई भी नेता नहीं दिखता है जिसको आप चुनाव लड़ा सकिए। प्रसन्न जी, आज देश में इतिहास रचा जा रहा है और उस इतिहास के साक्षी हम और आप और भुवन जी भी हैं, सारी चीजें हैं। पर मेरा मानना यह है कि 500 सालों की उस तपस्या के बाद
कितने बलिदान हुए, कितने कार सेवकों में समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई, और उसको भी हिंदुस्तान भूल नहीं पाया। काउंटर दे दीजिएगा। आप ये देखिए कि ये स्थिति आज तो मैं ये देख रहा हूं कि जहां निकल रहे हैं वहीं हर जगह एक ऐसा जश्न का माहौल है। हर व्यक्ति एक दिवाली मना रहा है। हर रोड पे आप कहीं चले जाइए, चाहे वो गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, ऐसा माहौल मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। सभी ने पहली बार देखा है इस तरह का। लेकिन सवाल ये है मनोज पंडित जी, कह रहे हैं कि तमाम ऐसे मुस्लिम भाई भी हैं जो इस पूरे उत्साह का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे भाइयों को आप अपनी पार्टी में जोड़ तो रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? शुक्ला जी देखिए, इनका जो चश्मा है उस चश्मे पे धूल है, वो साफ नहीं है। इनकी नीयत और नीति दोनों प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इनकी नीति सिर्फ, इनकी नीयत सिर्फ यही है कि एक ही परिवार का विकास होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, वो है मुलायम सिंह परिवार। अरे अखिलेश यादव मनोज परिवार। पंडित जी, सीधा सवाल है, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं एक अल्पसंख्यक चेहरे को खोज पाते हैं? क्यों नहीं, आप ये बताइए। मुख्तार अब्बास नकवी है, साजिद, क्या है वो बहुत सारे लोग राज्यसभा भेजने की। आप ये देखिए कि कितने लोगों को राज्यसभा भेजा हुआ है, सारी चीजें पर। लेकिन ये अब ये जो देश को बांटने की बात करें, वो सिर्फ चलने वाली नहीं है प्रसन्न जी। आज आपने अभी आपके वर्ड की अभी आपने मुझे बोला कि कितने मुस्लिम लोग हैं जो यहाँ से पैदल वहां गए। बिल्कुल। राम मंदिर इस महोत्सव में इतने लोगों की मैं गिनती बता दूं आपको, जो पद यात्रा करके इस जश्न में शामिल होने गए हैं। तो क्या मैं उनकी भावनाओं का अपमान कर दूं ये कह के कि हम लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं? वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप समझिए। भावनाओं की राजनीति। भुवन जोशी, डॉक्टर भुवन जोशी जी, बीजेपी वाले वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान देख के नहीं देते हैं। इसीलिए 3 राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए जो कास्ट के इक्वेशन में कहीं फिट बैठते ही नहीं थे। यानी कार्यकर्ता श्रेष्ठ माना जाता उनके यहाँ, आपके यहाँ नेता ही श्रेष्ठ मान लिया जाता है। हमारे यहाँ मनोज जी को बोलने अभी दो। तीन प्रदेश के मुख्यमंत्री आप अभी जस्ट आपकी बात ही कर रहा हूँ मनोज पंडित जी, जवाब लेने दीजिए भुवन जोशी जी से। भुवन जोशी जी, देखिए, पूरे देश ने देखा है, जब दिल्ली से चली हुई पर्ची खुलती है तो मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाव भंगिमाएं पूरे देश ने देखने का काम करा। क्योंकि जो फैसला है ना, वो तुगलकी फरमान चल रहा है इनकी पार्टी में। 2 लोग मिलके पूरे देश को चलाने का काम कर रहे हैं। 2 लोग मिलके वहां पर घोषित कर देते हैं कि मुख्यमंत्री ये होगा, और उन मुख्यमंत्री के चेहरे को आपने भी शुक्ला जी देखने का काम करा, देश ने चेखने का काम करा। और जो मनोज भाई कह रहे थे कि अभी कार सेवकों का विषय कर रहे थे, निश्चित तौर पे समाजवादी लोग हमेशा संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन मैं तो करते कह हैं। रहा हूं, आज उत्साह, उमंग, जिस तरह की चेतना का प्रवाह हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, उस पे आप सीधे बीजेपी को धन्यवाद देंगे, मोदी जी को धन्यवाद देंगे, या किसे धन्यवाद देना चाहेंगे, या भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे? भुवन जोशी जी, देखिए, हमारे लिए, समाजवादियों के लिए 140 करोड़ लोग जिनके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, हम समाजवादी लोग जिनके लिए जीते हैं, मरते हैं, हमारे लिए वो वैल्यूबल है। और वो आप उनको धन्यवाद देते हैं इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए? बिल्कुल, ये पूरे 140 करोड़ लोगों का एक टोटल, तो उसमें समाजवादी भी शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है। क्यों नहीं चलिए शामिल ठीक है, आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी क्यों नहीं है शामिल है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में समाजवादी भी शामिल है। उन्होंने भी कोशिश की थी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका श्रेय न्यायपालिका को भी दे रहे हैं। वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली।
आज का दिन बेहद संघर्ष और तमाम आंदोलनों के बाद आया है। इस संघर्ष में क्या क्या मुश्किलें आईं जानते हैं अपने गेस्ट पैनल में, जिसमें आचार्य विष्णु विनोदनम जी हमारे साथ हैं, उसके साथ यति माँ चेतनानंद जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, और संजीत जी नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में चर्चा है। पहला सवाल संजीत जी से, नेता कांग्रेस से। आज का ऐतिहासिक दिन है, आप इसे कैसे देखते हैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, आज कांग्रेस और बीजेपी का परिप्रेक्ष्य ही नहीं है। आज प्रभु श्री राम का दिन है और प्रभु श्री राम को आज इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हाँ ठीक है, शंकराचार्य जी की बातें अपनी जगह है, लेकिन वो बात आज भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद उस बात को स्वीकार नहीं करती है। कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज राम का दिन है और राम जहाँ है, राम तो कन कन में है। आपके हृदय में राम है, मेरे हृदय में राम है, इसीलिए आज राम के अलावा कोई नहीं। पार्टियां तो बहुत सुंदर बात आपने कही है, आज राम के अलावा कोई नहीं है। आचार्य विष्णु विनोदनम जी, बताइए इसका श्रेय किसको देंगे? भारत की 142 करोड़ जनता को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, न्यायपालिका को, या किसे? देखिए, भारत की जनता का, साधु संतों का, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस राम मंदिर के बनने पर, और ये श्रेय पूरे देश की जनता को जाता है। देखिए, कोई बड़ा कार्य होता है, कहीं ना कहीं उसमें खामियां भी डाली जाती है। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम इस युग में हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा काम हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता था। आज के दिन ऐतिहासिक दिन है, यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसके लिए लाखों लोगों का बलिदान है। हिंदू धर्म गुरु यति माँ हमारे साथ हैं। तमाम माँओं की कोख सुनी हो गई, आप इसे किस तरीके से देखती हैं यति माँ? देखिए प्रसून जी, आज आनंद का और उल्लास का उत्सव है, क्योंकि भगवान श्री राम का जब नाम लेते हैं तभी उल्लास हृदय में उत्पन्न होता है। लेकिन इस उल्लास के पीछे 550 वर्षों का वो सतत संघर्ष है, जिसमें रक्त रंजित इतिहास हमने अपने रक्त से लिखा। इस भारत भूमि पर, राम की भूमि पर वो दिन भी आया जब अयोध्या सरयू का जो जल था वो हमारे रक्त से लाल कर दिया गया। कुछ लोगों का संकल्प था और उसके पीछे एक जनमानस खड़ा था, एक भारत का मन, भारत की आत्मा खड़ी थी, जिसने ये ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपने राम की नगरी वापस चाहिए। और उससे भी इतर देखिए, राम का वनवास तो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वनवास तो फिर भी 14 वर्ष का था, लेकिन अयोध्या ने 500, अभी मैं पैनलिस्ट को सुन रही थी, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 500 वर्ष अयोध्या ने वनवास झेला। और 500 वर्ष को छोड़ के 1947 के बाद का जो वनवास था वो अत्यंत दुखदायी था, क्योंकि सत्ताएं हमारी थी, सत्ता में बैठने वाले लोग हमारे थे, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या निरंतर वनवास झेल रही थी। एक भी परियोजना, एक भी विकास की योजना अयोध्या तक नहीं पहुंची, क्योंकि अयोध्या को 1947 के बाद अस्पृश्य कर दिया गया, अयोध्या को अछूत बना दिया गया और अयोध्या का नाम लेने में भी लोग डरने लगे। तो ये एक आंदोलन था जिसमें संकल्प था ऐसे लोगों का जिन्होंने अपनी पगड़ी त्याग दी, जिन्होंने अपने जूते त्याग दिए, जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया। कुछ लोगों ने मौन व्रत रखा, कुछ लोगों ने अनुष्ठान किए निरंतर, तब जाकर आज ये दिन, तब आज यह दिन देखना पड़ रहा है। देखना पड़ रहा नहीं है, देख प्रसून जी, सौभाग्य है कि तब हमारा सौभाग्य, हम सभी का सौभाग्य कि आज यह दिन देखना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता संजीत जी से, जी, इस दिन को दिखने में इतना समय क्यों लग गया? ईमानदार स्वीकृत। देखिए, ये एक, जैसा कि अभी बता दिया गया है कि एक लंबा संघर्ष चला है और उस संघर्ष के बाद अल्टीमेटली आज न्यायालय के माध्यम से जो फैसला आया और उस फैसले के बाद आज प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बनाया गया है, उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमें
पीछे के इतिहास को लेकर के अब हमें आगे बढ़ना है। नहीं, आज लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ क्रेडिट तो कांग्रेस को भी देखिए, मिलना चाहिए। क्रेडिट मैंने कहा रामलला की मूर्ति आई तो 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। उसके बाद तमाम आंदोलन होते हैं। उसके बाद नरसिम्हा राव जी को भी आप दे सकते हैं कि उन्हीं के समय में विध्वंस हुआ बाबरी का। उस तरह की कहा जाता है कि एक कलंक था जो कालिक थी, उसको समाप्त किया गया। मेरी बात सुनिए, आपकी सरकार थी, आप उसको क्रेडिट के तौर पे लीजिए या डीमेरिट के तौर पे लीजिए। हम तो ये जानना चाह रहे हैं आप इसको भुनाने में क्या मतलब कोई शंका है क्या? नरसिम्हा राव जी से बैर है या आपको मानते नहीं कि ये आपकी उपलब्धि थी? देखिए, मैं आपको पीवी नरसिम्हा राव जी एक जिस प्रकार के प्रधानमंत्री इस देश के अंदर है, भारत के प्रधानमंत्री के सीरीज में अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से बने। मैं अगर पीवी नरसिम्हा राव जी की पर चर्चा करेंगे तो वो बात अलग हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं तमाम लोगों का क्रेडिट है। मैं ये कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी का मानना राजीव गांधी जी के समय में ताला खुला, उनको क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? मैंने कहा ना कि धर्म और राजनीति दोनों दो चीज हैं। धर्म का राजनीति में और राजनीति का धर्म के साथ यदि समावेश करेंगे तो बहुत घालमेल हो जाएगा। हमें आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि रेगिस्तान में पेड़ लगने ही नहीं चाहिए। राजनीति में अगर धर्म का प्रवेश नहीं होगा तो राजनीति शुष्क हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। उसमें जो आदर है, सम्मान है, संस्कृति है, सभ्यता है, इन सब का विलोप हो जाएगा। और उसका सुन तो लीजिए, उसका असर क्या होता है भारतीय समाज पे? उसी तरह का समाज बनने लगता है जिसमें लोग अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, सभ्यता को भूल जाते हैं। उसके बाद होता है असर क्या होता है? माता पिता के लिए जो सम्मान संस्कृति होता है उसको भूल जाते हैं। और अगर इसी तरीके के विरामन जंगल में आप अलग से पलते बढ़ते रहे तो मुगल काल वाली संस्कृति का उदय होता है, जो अपने पिता की हत्या कर देते थे राजपाट के लिए। ये राम राज्य नहीं था, इस संविधान में लिखा हुआ था, फोटो लगी हुई है संविधान में। राम राज्य की संकल्पना है। आपकी ही सरकार ने इस तरह की संकल्पना को मूर्त रूप दिया था, उससे भी आप लोग भागते हैं। तो लोग डरते हैं कि आप चाहते क्या हैं। देखिए अगर बात को अगर घालमेल करेंगे तो बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। राम राज्य की परिकल्पना का मतलब होता है मणिपुर की बेटी के साथ न्याय। रामराज की परिकल्पना का मतलब होता है साक्षी मलिक के साथ न्याय। रामराज की परिकल्पना का मतलब होता है किसानों के साथ जो बॉर्डर पर उसके साथ कील गाड़ी गई है उसके साथ न्याय। देखिए, जनता इस तरह की चीजों को सुनती है। जो पहलवानों के साथ हुआ, जो किसानों के साथ हुआ, आपके अगर कहा जाए हर आंदोलन के 80% लोग निकल चुके हैं उस आंदोलन से, चाहे किसान की बात करें चाहे पहलवानों की बात करें। लेकिन आप उसी गिने चुने लोगों के ऊपर फोकस करते हैं ताकि विवाद बना रहे, विवाद से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। जी नहीं, इसी तरह की राजनीति होती थी, आप सुन लीजिए, इसी तरीके की राजनीति होती थी जिसके कारण से अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं होता था। हमारे साथ हैं आचार्य विनोदम जी, आपका क्या कहना है? काउंटर दे दीजिएगा जी। आचार्य विष्णु विनोदम जी, कहना है कि जो प्रकरण इस वक्त राजनीति का चल रहा है, विपक्ष का चल रहा है, और जिस प्रकार से राम पूरे धरती पर इस वक्त अपनी आगाज दे चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है राम को ना मानने वाला कहीं ना कहीं उस राक्षस से जुड़ा हुआ है जिसको रावण कहते हैं। और राम को इस पूरी धरती ने माना है और राम सूर्य हैं और उस अंधकार को मिटाने के लिए राम का उद्गम हो चुका है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। बीजेपी नेता मनोज पंडित जी हैं। मनोज पंडित जी, अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे आप ये देखिए, अब अयोध्या की बारी है। जो चीजें इन्होंने, जो आप ये देखिए कि इतनी चीजों के बाद आज भी हम लोग राजनीति की बातें करें तो मुझे लगता है थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आज हम लोग आज पूरा देश राममय हो गया है। आज तो वंदन की बात करनी चाहिए, आज ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि हमें, अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग जिस गली जिस मोहल्ले से गुजर रहे हैं वहां हर घर में झंडा लगा है, हर जगह भंडारे हो रहे हैं, हर जगह। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में उत्साह का माहौल है, राममय हो चुका है पूरा देश एक सुर में बोल रहा है जय श्री राम। उस सभ्यता संस्कृति को अंगीकार किया जा रहा है, लेकिन यही समझने की कोशिश है
समाजवादी पार्टी देश में नहीं है क्या? वो लोग देश से बाहर है क्या? नहीं, उन्होंने भी वहाँ समाजवादी प्रवक्ता डॉक्टर भुवन जोशी हैं, वो कह रहे हैं हमें स्वीकार है, हमारा भी योगदान है। बताइए भुवन जोशी जी, बोलिए। देखिए, मैं तो आज इस विषय पे आया था कि राम का विषय है और कम से कम राजनीतिक विषय हो, लेकिन साध्वी जी ने आज विवश कर दिया है, जिन्होंने कह दिया है कि देश की आजादी के बाद कोई योगदान नहीं रहा किसी की सरकार का कि वो राम के लिए उन्होंने कुछ करा हो, अयोध्या के लिए योगदान रहा। भुवन जी, योगदान रहा आप लोगों का। आपने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई, ये योगदान था आपका। आपने इसी देश में आपके महामंत्री, सुनिए भुवन जोशी जी, जब आप गलत बात करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप मुझे कोट कर रहे हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। आपने इसी देश में रामचरितमानस की प्रतियां जलवा दी, और जिनके बयान पर प्रतियां चलवाई गई, वो आज भी आपकी पार्टी में उच्च पद पर आसीन है। भुवन जोशी जी, ये इसी देश में हुआ ना। आपने शिवपाल यादव जी ने बिल्कुल क्लियर कहा, अभी राम मंदिर के उद्घाटन से दो या 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई गई उसको हम जस्टिफाई करते, लॉ एंड ऑर्डर, निहत्थे कार सेवकों को घेर कर नरसंहार करा दिया गया और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यह तथ्य है भुवन जोशी जी। अब बोले भुवन जोशी जी, मैं नहीं, मुझे क्वेश्चन पता है, इनका आंसर देना मुझे। मैं बताना चाहता हूँ साध्वी जी को, साध्वी जी आपने कहा ना और सरकारों का कोई योगदान नहीं रहा, मैं बताना चाहता हूँ हमारी समाजवादी पार्टी का क्या वहां पर योगदान रहा। अयोध्या में जो भजन और कीर्तन स्थल देखते हो अत्याधुनिक, वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम करा। वो तहसील अयोध्या की माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश, बात सुनिए, बात उठ जाऊंगा। हाँ प्लीज, मैं इस तरह की बहस नहीं करता, प्लीज बात करिए, बदतमीज वाली बहस मैं नहीं करता। आप प्लीज शब्दों का मर्यादा रखिए। भुवन जोशी जी, चलिए कोई मुंह से निकल गया होगा, आप इस तरह की बातें नहीं करते। महिलाओं की मर्यादा का ख्याल नहीं रहता। जी भुवन जोशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं ये काम हमने करने का काम करा, चूंकि आज विषय राजनीतिक नहीं था, आज विषय था सभी लोग इस तरह कर। उन्होंने कहा कि और ये भूल गए उसमें कि 6 साल की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो सरकार भी उस कालखंड में सरकार थी, ये भूलने का काम करते हैं। और अभी मेरे भाई कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता साथी है, उन्होंने बताने का काम करा, लहूलुहान हो गया देश इस अमृत काल में, जब बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हमारी बेटी थी उसके साथ रेप करने वाले 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो बेशर्मी की हद पार कर देते हैं। वो 2 महीने के लिए कार्यकर्ता जेल में है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखने का काम करा, देश देख रहा है। भुवन जोशी जी, ऐसे कार्यकर्ता जेल में है। अमृतकाल है, किस प्रकार के अमृतकाल की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी? बेटियां सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, सब सुरक्षित है। आप सुन लीजिए भुवन जोशी जी, जो अपराध कर रहा है उसको उसके ऊपर कड़ी सजा हो रही है। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, चले गए मध्य प्रदेश चुनाव करने, वो कहाँ चला गया बुलडोजर में तेल? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हैं। भुवन जोशी जी, अब आपकी बात हो गई पूरी, अब बात सुनिए आप मेरी। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वो 2 महीने प्रचार करने कैसे चले गए रेप करके? या देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है तो आप बात सुनिए, जवाब सुनिए। भुवन जोशी जी, अब आप बात सुनिए। बीजेपी प्रवक्ता मनोज पंडित जी, सफाई दीजिए। देखिए प्रसून जी, आज इतने अच्छे माहौल में कहा आज हमें उत्सव मनाने का मौका है, कहा हम उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, जिस उत्सव के लिए लोगों की माओ की कोख सूनी हो गई, जहां इतने बलिदान दिए गए। अरे उस बेटी का रेप हो गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दिया। मनोज जी शर्म करिए, वो आपके भारतीय जनता पार्टी भाई कार्यकर्ता थे। वो भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, आपको मैंने इसका उत्तर दे दिया कि ऐसे कार्यकर्ता जेल में है। अरे मेरी बात सुनिए आप पहले, ये कैसा बुलडोजर? अरे फिर इसके बाद आप पीछे जाएंगे तो भी बता दूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई थी, फिर आप सफाई देते फिरेंगे, फिर पीछे जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज पूरा देश राममय हो चुका है। इस राम की भावना का सम्मान करे। राम धुन चली है, गादी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस। सुन लीजिए भुवन जोशी जी, राम हो रहा है, वो दिख रहा है राम राज्य आपका। अरे मेरी बात सुनिए आप सभी लोग, वो मणिपुर कांग्रेस प्रवक्ता से इसका जवाब लेते हैं। संजीत जी, संजीत जी बताइए, आपने पूरे आपका जो
आप सभी लोग चुप हो जाइए, इसका जवाब देंगे संजीत जी। संजीत जी आप अपनी बात रखिए कि अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी, इस तरह के पैनल पे बात होगी, तो आज आम आदमी किस तरह से ठगा महसूस करेगा? आप जी संजीत जी। जी मैं ये कहना चाहता हूं, आज बहुत ही बेहतरीन आपने प्रश्न पूछा है। आज याद करने का नहीं है कि किसने गोली चलाई, किसने क्या किया। आज इस याद करने का वो दिन है कि आज मंद ही मंद जिस प्रकार कौशल्या माँ अपने उस बेटे को देख करके मुस्कुरा रही थी, जिस प्रकार दशरथ अपने बेटे को राज सिंहासन की ओर जाते देख करके प्रफुल्लित और आह्लादित हुआ करते थे, जिस प्रकार सबरी अपने राम को देख करके उस अपने कुटिया में उस जूठे बैर को खिलाकर किस प्रकार आह्लादित हुआ करती थी, उसी रूप को देखकर आज हम सब इस देश के अंदर आह्लादित होना चाहिए। संजय जी ने बहुत ही सुंदर मैं बात ये कही कहना है। चाहता हूं, ये कहना चाह रहे हैं कि आज के दिन सबको बताइए भाई कि ये राम मंदिर एक आदमी का नहीं 142 करोड़ जनता का है। उसी बात पे कह रहे हैं कि अरे मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात आप मनोज पंडित जी आप मेरी बात सुन लीजिए। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सबका योगदान है, 142 करोड़ जनता का है, प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, ये सभी का सहयोग है। इसमें अगर कांग्रेस प्रवक्ता भी बोल रहे हैं अगर किसने क्या गलतियां की उसको भूल जाइए, अभी तो ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। आज का दिन उत्सव का है, पर्व का है। 2 शब्द और कंप्लीट कर लो। मैं ये कहता हूं, ये वक्त हम सबको मिलजुल करके इस खुशी को, आनंद को आपस में बांटने का और खुशी से गले मिलने का वक्त आ गया है। राम ने तो कहा था कि इस देश के अंदर, देश इस धरती के ऊपर आज जो भी कुकर्म हो रहे हैं उसे समाप्त करने के लिए तो लंका गए थे वो। तो इसीलिए इस देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में हैं, हमें उसको भी समाप्त करने का प्रण, आज का दिन जो हमारे लिए प्रण लेने का दिन है कि हम इस देश को उस कुकर्मियों से हटाना है, कुकर्मियों से बचाना है, जो आज प्रभु श्री राम ने जिसकी संदेश हम सबको दिया। बहुत सुंदर बात कही है कि अगर कोई अपराध करता है उसे पार्टी से न जोड़ के ऐसे अपराधियों को चिन्हित करिए, जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। यतिमा, मैं समझता हूं आपकी वेदना को, जिन माओं ने अपने बच्चों को खोया इस आंदोलन में, उनकी पीड़ा आपके मुंह से कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से आ रही है। लेकिन आज उत्सव का दिन है, आप इसे कैसे देख रही हैं उन माओं के लिए जिन्होंने अपने बेटों को खोया था इस आंदोलन में? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बलिदानियों के परिवारों को नमन करना चाहती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ और उनके चरणों को स्पर्श करती हूँ यहीं से, क्योंकि अगर वो लोग अपनी आहुति इस यज्ञ में नहीं देते तो ये कभी संभव नहीं हो पाता। जब अगर बाबरी विध्वंस नहीं हुआ होता तो ये कभी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो तामीर ही किया गया था हमारे माथे पर गुलामी का दाग लगाने के लिए। जी बिल्कुल, गुलामी का दाग लगाने के लिए। और देखिए, इस बार बार जब वेदना सामने आती है ना, तो ये जो तथ्य हैं वो भी सामने आते हैं। किस तरीके से बाबरी के पक्ष में लोग खड़े रहे, किस तरीके से इस देश में राम के अस्तित्व को नकारा गया। ये पूछा गया संजीत जी बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला है, कहा है कि आप राजनीति करते वक्त कहीं ना कहीं ये देश तोड़ने वालों ताकतों को भी सहारा देने लगते हैं। देखिए, आज ये वक्त मैंने पुनः कहा पर फिर दोहराऊंगा। देखिए, साध्वी जी की तो काम है इस देश के अंदर अगर ऐसी बातें अगर नहीं करेंगे तो पुनः वो घाव। संजीत जी, मेरा काम नहीं है। सुनिए आप सुन लीजिए। देखिए, आपकी आदत इंटरेक्शन करने की है। आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, आप ऊंची आवाज में मत दबाइए। आपसे आप सभी लोग चुप हो जाइए। एक मिनट संजय जी आप भी रुकिए। अगर आप दंगा फैलाना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भुवन जोशी जी। भुवन जोशी जी, क्या वेदना को प्रकट करना नाराजगी का कारण हो सकता है? भुवन जोशी जी, आप सत्ता बात कर, भुवन जोशी जी को सुनिए आप सभी लोग। एक मिनट, अरे मेरी बात सुनिए, यतिमा सुनिए। भुवन जोशी जी का जवाब लेने दीजिए। भुवन जोशी जी का जवाब लेने दीजिए। आप लोग की आवाज बंद की जाएगी। आज जो भगवान राम ने जो पाठ दिया है हमको, हमारे समाजवादियों के तो राम आदर्श है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ी, और जो हमारे नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी लड़ते हैं उसी को
हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम हम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने जो संदेश दिया है कि नफरत हटाओ, मैं तो आज के दिन शुभ मौके पर एपीएन चैनल के माध्यम से एक प्रभु राम के चरणों में एक विनती करने आया हूं। मैं कहना चाहता हूं इस देश से नफरत करने की जो राजनीति करते हैं उनका अंत हो और आपस में इस देशवासियों में प्रेम सद्भाव का भावना हो। जो नफरत की उत्तर प्रदेश से गायब कर दिए गए ना। अरे मैडम, यदि मैं आप सुनिए, आप इनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर अपनी बात कहिएगा जी। आप चिंता ना करिए। यदि मैं आप इनकी बात आपका महिला होने पूरा के होने कारण दीजिए। साधु होने का सम्मान करता हूं, पर आप मेरे को अपना आप अपनी बात रखिए, एक मिनट में पार्टी जी। को अपना समय रखने भुवन जोशी जी। और मैं भगवान राम के दरबार में विनती करता हूं, क्योंकि भगवान तो कण कण में है जी। अयोध्या हम जाएंगे, अपने परिवार जाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेताजी के परिवार के साथ जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही से प्रभु चरणों में एक बात कहना चाहता हूं, इस देश को जो बांटने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम में विध्वंस करके राजनीति करने वाले लोग हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान राम इस धरा से उनकी राजनीति का अंत करेंगे और इस देश का जो स्वरूप है, मोहब्बत का डीएनए इस देश का है, उस डीएनए को बनाने का कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय का नया काल चक्र शुरू हो गया है। आचार्य विष्णु विनोदनम जी, आपको नहीं लगता है कि आज बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी सब मान रही है आज का दिन महत्वपूर्ण है, और जो भाषा प्रयोग में ला रहे हैं इससे लग रहा है कि विश्व एक कुटुंब की तरीके से है, इसी दिशा में बढ़ रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों आज, मुझे ऐसा लगता है राम मैं हो गया। राम का मतलब भी, रा का मतलब सूर्य, माँ का मतलब चंद्रमा, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों एक करने का नाम ही राम है। और आने वाले समय में आप देखोगे पूरी धरती राममय होती हुई दिखाई देगी। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं संसद से न्यू वर्ल्ड की बात की जा रही है, वन वर्ल्ड वन रिलीजन की बात की जा रही है। तो अब जो तीसरा विश्व युद्ध हमारे यहाँ बताया गया वो धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा, और ये तीसरा और आखिरी विश्व युद्ध होगा इस युग का, और ये आपके सामने है। लेकिन ये विश्व युद्ध होगा तो इसमें हिंसा की भावना कहाँ जाएगी? सब अपने अपने धर्म को लेकर के चलेंगे। यह हिंसा होगी या हिंसा के जरिए लड़ा जाएगा, ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल हिंसा होगी। युद्ध में हिंसा होती है, मानसिक युद्ध नहीं होता। अब हिंसा आपको दिखाई देगी। हमारे साथ है मनोज पंडित जी, बीजेपी प्रवक्ता। आचार्य विष्णु विनोदनम जी की बात से कहां तक आप सहमत हैं? नहीं, आप ये देखिए, बिल्कुल सच बात है कि आज देश में ये जो जश्न का माहौल है या जो बनाया जा रहा है, इसमें पूरा देश 140 करोड़ लोग हिंदू मुस्लिम इस जातिवाद से उठ के या राजनीति से उठ के काम हो रहा है। आज आप ये देखिए, आज हम इस विषय पे राजनीति करें कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया, वो सब चीजें छूटने के बाद आज नए युग का आरंभ हो रहा है, और उस युग में हम सब साथ खड़े होकर इस जश्न को, मुझे लगता है, सबको साथ मनाना चाहिए। और प्रसन्न जी, जैसे भी भुवन जी ने कहा कि वो 3 लोगों ने ये काम किया, भाई ठीक है, काम किया, कानून है, अपना काम कर रहा है। भाई कोई अगर अपराध करेगा, चाहे आप करें, चाहे मैं करूं, चाहे कोई और भी करे, इसमें किसी को लिबर्टी नहीं है। अपराध करेगा, अपराध को नियंत्रण करने का काम कानून का है, और कानून अपना काम करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, व्यक्ति, किसी विशेष जाति का, किसी का भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप ये देखिए कि कल उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया गया, चीजें कर दी गई, 31 दिसंबर से लेके वो भी जेल में है, और सारी चीजें। और मैं आपको और बता दूं भवन जी कि जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत निष्पक्ष होगी और मजबूती से। कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है। भुवन जोशी जी कुछ कहना चाहते हैं तो 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। नहीं है कि जहाँ पर एक यादव होगा तो यादव का बच्चा। सुन लीजिए मनोज पंडित जी, इनकी बात सुन लीजिए, 30 सेकंड में इनको अपनी बात रखनी है। मनोज जी, पूरे आपने अभी बोला, एक जाति विशेष का नाम लिया, हालांकि आज का दिन ठीक नहीं था, लेकिन चलिए वो आपका विषय है, वो आप किस तरह से बात रखते हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि 2 महीने कृत्य करने के बाद, ऐसा कृत्य करने के बाद वो लोग वहां आराम से मध्य प्रदेश चुनाव में जाता है, और जबकि आप देखते हैं एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष पे कैसे एक्शन होता है, कितनी त्वरित कार्रवाई होती है। नहीं,
कार्रवाई सभी के ऊपर हो रही है, अपराधियों पे हो रही है, उनकी एक ही जाति अपराधियों की, उसको जात में मत बांटिए। भुवन जोशी जी, आपसे प्रार्थना है, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप उनकी बात पे मत जाइए, मेरी बात पे समझिए। अपराधियों की एक ही जाति होती है, वो अपराध करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम आ रहे हैं धर्म पे, धर्म की चर्चा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो अभी आचार्य विष्णु विनोदम जी ने कहा कि धर्म के नाम पे युद्ध हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म तो युद्ध से काफी दूर अपने आप को हटाता है। पेड़ पौधे प्रकृति की पूजा करता है। यतिमा, आपको कितनी संभावनाएं दिखती हैं इसकी? 30 सेकंड में धर्म कभी युद्ध को, यतिमा 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। देखिए प्रसून जी, अगर जिस तरीके से समूल विनाश की आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि किस तरीके के वक्तव्य सनातन को लेकर दिए गए, एड्स तक बताया गया, सनातन के समूल विनाश की बात की गई, अभी इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी। तो ये गठबंधन बना क्यों? देशद्रोह के लिए बना। अब जब देशद्रोही ताकतें बुलंद होंगी, एक सेकेंड, समय की कमी है, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। देशद्रोही है इंडिया गठबंधन, क्या बात करती है, क्या बात करती है आप? इंडिया गठबंधन को देशद्रोही बता रहे हैं, क्या बात करती है आप? इंडिया गठबंधन को देशद्रोही बता रहे हैं, आप देशभक्ति बताएंगे और इंडिया गठबंधन को देशद्रोही बताएंगे, क्या बात करती है आप? क्या बात करती है आप? साथी होकर के देशद्रोही बता रही है, गलत बातें आप करती है, ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है आज का दिन राममय हो चुका है। राम के लिए उल्लास का विषय है, हमारे लिए उल्लास का विषय, हम सभी के लिए उत्साह का, उल्लास का विषय है। इसे राममय होकर आज पूरा दिन इसी तरीके से उत्साह से मनाएं, राम को जिए, राम को अपने जीवन में उतारे, यही हमारी संकल्पना होनी चाहिए। आज कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि आज समय का नया काल चक्र शुरू हो रहा है, हमें अपनी दुर्भावनाओं को खत्म करना होगा, हमें अपनी दुर्बलताओं को खत्म करना होगा, हमें नए समाज के निर्माण के लिए सेवा भाव उत्पन्न करना होगा, और तभी सही मायने में राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज मोहन भागवत जी ने भी कहा, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो भी जिम्मेदारी थी वो पूरी हो चुकी है और अब 142 करोड़ जनता की जिम्मेदारी शुरू होती है। नए अच्छे आगे बढ़ने वाले समाज निर्माण के लिए 142 करोड़ जनता को अब अपने आप को आवाहित करना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा और इस यज्ञ में झोंकना पड़ेगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ। राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान क्षण क्षण मेरा, कण कण में राम श्री